तो एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन बात आती है कुछ ऐसे टॉपिक हो जाता है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और उन्हीं टॉपिकों में एक आपके राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था आपके एक प्रशासनिक इकाई, जिस प्रकार से आपके नीचे पंचायत पटवार मंडल होते हैं, फिर आपके तहसील होता है, फिर आपके उपखंड होता है, फिर आपका जिला होता है, फिर आपका संभाग होता है, फिर आपका राज्य होता है यानी आपके सचिवालय होता है। इस तरीके से आपके संभागीय व्यवस्था का एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है। मित्रों, शुरुआत की गई थी आपके 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 को हमने राजस्थान दिवस ही मनाया था। तो आपके पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके समय में आपके संभागीय प्रणाली क्या लग गई, रोक। किसके समय? मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय संभागीय प्रणाली पर रोक लगी। मित्रों, पुनः फिर से शुरू किया 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू किया। और उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, ना केवल पुनः शुरू किया, उसी दिन राजस्थान का छठा संभाग आपका अजमेर बना। कब? 26 जनवरी आपके 1987 को छठा संभाग आपका अजमेर बना। हरिदेव जोशी आपके मुख्यमंत्री है। राजस्थान में वर्तमान में आपके 7 संभाग है, और 7वां यानी सबसे राजस्थान का नवीनतम संभाग 4 जून 2005 को बना, 7वां संभाग होगा, और आपका नाम है भरतपुर। वसुंधरा राजे जी उसके मुख्यमंत्री थे। अब मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नवीनतम संभाग है, जानकारी में होना चाहिए कि ये 4 जिले आते हैं इसमें। आपके करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये किससे तोड़ा गया? तो ध्यान रखना, करौली और सवाई माधोपुर तो कोटा संभाग से तोड़ा गया, और भरतपुर और धौलपुर आपका जयपुर संभाग से तोड़ा गया। और नवीनतम संभाग है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, क्षेत्रफल में तो छोटा होना ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भी आपका कौन सा है? भरतपुर। आगे बात करेंगे। बात आते हैं कि प्रशासनिक आपकी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से हमारे जिला कलेक्टर महोदय आप लोगों के होते हैं आपके जिला लेवल पे, इसी प्रकार संभागीय आयुक्त आपके प्रशासनिक अधिकारी होता है, और पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक आपका पुलिस अधिकारी होता है। बात करते हैं एक एक संभाग की। देखिए, आप जोधपुर संभाग और कोटा संभाग की तुलना कर लीजिए। आप सीधा सीधा देखिए कि आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। तो देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, चारों क्रम से उठाइए। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, और पाली और जोधपुर। ट्रिक से याद नहीं करेंगे, वैसे याद कीजिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, कितने जिले हो गए? 6। अब 6 जिलों में हम लोग बात करें तो देखो, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा जिला सिरोही दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, सिरोही का छोटा सा मानचित्र है। तो इनमें 6 में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका जैसलमेर बड़ा है, और सबसे छोटा आपका कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आपका कौन सा है? सिरोही है। क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो हमारा संभाग है वह आपका जोधपुर संभाग है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो आपके जयपुर में पाई जाती है। सबसे बड़ा आपके देखो, क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपके भरतपुर संभाग हो जाएगा, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका जोधपुर संभाग हो जाएगा। हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहां मिलता है। क्यों मिलता है? देखिए, यहाँ आपके सबसे बात करें हम लोग तो आपके कम वर्षा होती है, होती नहीं होती, आपके कम आर्द्रता होती है, कम वर्षा होती है, कम आर्द्रता होती है। जब कम वर्षा है, कम आर्द्रता है, तो कौन निवास करेगा? तो सीधी सी बात है, तो लोग निवास नहीं करेंगे तो शिक्षा भी कहीं बाहर प्राप्त करेंगे। तो सीधा सा याद करने का फॉर्मूला कि सर, वर्षा कम होगी, न्यूनतम आर्द्रता होगी, सूखा ही सूखा होगा, कोई निवास नहीं करेगा। इसका मतलब न्यूनतम जनसंख्या है। हाँ, जमीनें ज्यादा हैं, मतलब सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में क्या है? छोटा है। जब जनसंख्या यहां नहीं है, लोग बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो कम साक्षर दर वाला जिला है। अब सरकार प्रयास कर रही है कि भाई जैसे जैसे यहां जनसंख्या वृद्धि की जाए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है। याद हो गया? कोई दिक्कत? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा तरीके से देखिए कि सबसे सब जनसंख्या कम है, यहाँ आर्द्रता कम है, वर्षा कम है, सीधी सी बात है, तो लोग यहाँ बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, साक्षर दर कम है। अब सरकार प्रयास करे जनसंख्या वृद्धि की जाए। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा या तो आपका बीकानेर संभाग के आपके श्री गंगानगर जिला बनाता है, या आपका आपके गंगानगर और बीकानेर या जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर बनाता है। तो आपके जैसलमेर, बाड़मेर बनाता है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर वाला इलाका बड़ा है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा यह बनाएगा बीकानेर संभाग, आपके न्यूनतम सीमा बनाता है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय, इसके बाद हम कोटा की बात करें, सीधी सी बात है यार, सर्वाधिक वर्षा यहीं तो होती है, झालावाड़ यहीं तो है। अरे सर्वाधिक वर्षा होगी तो नदियां है कि नहीं यहाँ पे, है ना? जब नदियां सर्वाधिक है तो बताओ आर्द्रता है कि नहीं है? बंगाल खाड़ी से वर्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। और बंगाल की खाड़ी का आप लोगों के अफवाह तंत्र होगा नहीं होगा? यहाँ से निकलने वाली नदी आपके कहां जा रही? चंबल, चंबल कहां जा रही? यमुना में। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र होगा नहीं? वृक्षाकार ऐसे सहायक नदी देखिए, ऐसे सहायक नदी वृक्षाकार हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग,
ठीक है, भरतपुर संभाग क्षेत्रफल में छोटा है, ये जनसंख्या में छोटा है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में बड़ा है, तो जयपुर संभाग जनसंख्या में बड़ा है। ठीक है, तो यहां में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि साहब सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक आर्द्रता, बंगाल खाड़ी का पतंतर, वृक्षाकार पतंतर, जनसंख्या में सबसे आपके छोटा है। बीकानेर संभाग बात करें तो कुछ है ही नहीं। अरे बीकानेर, गंगानगर, देखो आपके बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं। आपके 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 आते हैं, और बीकानेर देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ पहले से आपके याद है। अब न्यूनतम नदियों वाला संभाग, क्योंकि आपको पता है आपके बीकानेर चूरू में एक ही नदी है, घग्गर, या तो बीकानेर चूरू में तो एक भी नहीं है, आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक है, कौन सी, घग्गर। तो एक ही नदी, अगर एक ही नदी नहीं होती घग्गर, तो आपके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोई नदी नहीं होती, बीकानेर चूरू में नदी है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो गया। और घग्गर भी कौन सी है, आंतरिक, तो आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र। ठीक है, और एकमात्र कौन सी है, घग्गर, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। कहां समस्या है, सर्वाधिक एससी का अनुपात है, सर्वाधिक एससी निवास करेगी जयपुर संभाग में, लेकिन अनुपात में आपका बीकानेर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और एकमात्र आप घग्गर, अंत देखो आपके श्री गंगानगर जिला आता है, तो आपके बीकानेर आता है, लेकिन ये सीमा कम है, तो ये न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, और ये आपके सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा, जोधपुर। 4 ही तो जिले हैं हमारे, तो आपके 4 जिले, लेकिन संभाग कितने लगते, 2, श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर में जैसलमेर, बाड़मेर, आपका जोधपुर में। सब बातें आपको ध्यान रखनी, बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी तरीके से समझना है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो हम बात कर लें जयपुर की, पहले बात कर लें। अब जयपुर में देखो हमारा सीकर, झुंझुनू तो ही भाई, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और दौसा, पहले सवाई आपके धौलपुर, भरतपुर थे, लेकिन अलग संभाग बन गए भरतपुर। अब जयपुर संभाग में क्या होता है भाई, लोग ज्यादा रहते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो ज्यादा लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके एजुकेशन गढ़ है आपका जयपुर, तो तीनों बात अपने आप ऑटोमेटिक याद हो गई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, न्यूनतम आपके जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, और सर्वाधिक एसटी निवास करती है, एससी, ठीक है, एससी प्रतिशत वहां ज्यादा था बीकानेर में, यहाँ एससी का संख्या ज्यादा है। ठीक है, हाँ, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व कम कहां था, जोधपुर था। जनसंख्या कम कहां थी, आपके कोटा संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां, जयपुर में। शिक्षा भी कहां है, जयपुर में। शिक्षा कहां के लोग, जहां लोग रहते नहीं, कम जनसंख्या, वहां शिक्षा कहां से है, जोधपुर संभाग। मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का, ये मत करना शिक्षा कहां से है। भरतपुर की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि छोटा संभाग, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, अरे सबसे बाद में बना है, छोटा ही होगा, कम बंटवारे में आएगा, न्यूनतम लिंग अनुपात है, और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए ये आपके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 4 जिले। तो ये हमारा मध्य प्रदेश के साथ सीमा है, ये उत्तर प्रदेश के साथ, भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा बना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बात करें अजमेर संभाग, तो मध्यवर्ती संभाग है कि नहीं, मध्यवर्ती संभाग 2 भागों में विभाजित। क्यों है 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में इसलिए विभाजित है क्योंकि ये जो आप लोगों को कुछ भाग है, अजमेर, मेरवाड़ा, देखो ये अलग है आप लोगों का। ठीक है, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, देखो भीलवाड़ा सीमा जरूर बनाता है, यह बनाएगा भीलवाड़ा सीमा, इस जगह बनाएगा, यह बनाएगा भीलवाड़ा सीमा, न्यूनतम आप लोगों के। अब सर्वाधिक बात करो, देखो यहां से चल रही है, यहां से ऐसे चल रही है, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा आपका मध्य प्रदेश साथ राजस्थान बनाता है। लेकिन देखो यहाँ आपका उदयपुर संभाग भी है, अजमेर संभाग भी है, कोटा संभाग भी है, और आप लोगों का भरतपुर संभाग है। 4 संभाग आपके मध्य प्रदेश के साथ चिपते हैं। उदयपुर संभाग चिपता है, भीलवाड़ा चिपता है, कोटा चिपता है, भरतपुर चिपता है। तो भाई 1600 किमी सीमा बट गई। और देखो इधर ये उदयपुर संभाग है जो आपके गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना। ये आपका भरतपुर संभाग था, 3 राज्य, देखो यहाँ आपके एमपी के, यहाँ यूपी के, हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। उदयपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, आपके कहां बना रहा है, आपके गुजरात के साथ बना रहा है। तो सर्वाधिक आपके अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय द्वीप हो गया हमारा जोधपुर वाला, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय बीकानेर वाला संभाग। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा देखो ये बना रहा है उदयपुर संभाग, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा देखो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये अजमेर संभाग के 4 जिले, अजमेर संभाग के 4 जिले। देखो ये अब ये 4 जिले, यहां देखिए आप लोग, ये देखिए यहां आपके थोड़ी सी लगाएगा भीलवाड़ा, तो अपने आप क्लियर हो गया। उदयपुर संभाग सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा हो गई, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा, क्यों, क्योंकि एक बार यह देखो ये रावत भाटा, ये क्या है आपका रावत भाटा, ये गौर देखिए, ये आपका रावत भाटा, ये आपका रावत भाटा, देखो ये रावत भाटा। तो रावत भाटा है तो चित्तौड़गढ़ का भाग, तो एक बार यहां सीमा बना दी, एक बार यहां बना दी, तो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा। अब एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, नौकरियां कम है, आदिवासी लोग है तो काम ज्यादा करेंगे, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या रहेगी, लिंगानुपात भी अच्छा होगा, पढ़े लिखे तो कहेंगे साहब 2 हो गए, छोड़ो, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित यानी एसटी वाला हो गया, बताइए कहां दिक्कत हो,
कोई समस्या नहीं है। तो ये आपकी संभाग्य प्रणाली थी। एकदम क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको 15-15 20-20 मिनट लगते हैं, यानी घंटे-घंटे लग जाते हैं, वहां 10 मिनट में आपको अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी शिकायत रहती है गुरुजी आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं देते, ये ले लीजिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जाएगा, आपके पीडीएफ जाएगी टेलीग्राम पे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। धन्यवाद।